पिछले कई दशकों से हम अधिक उत्पादकता लेने के प्रयास में शायद यह भूल गए हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कितनी है, कितनी ज़रूरत होनी चाहिए। इन सारे पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है और इन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, खेती की सबसे पहली पादान होगी, सबसे पहली ज़रूरत होगी जहाँ पे मिट्टी परीक्षण करना और यह जानने की ज़रूरत है कि उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है, किन किन पोषक तत्वों को देने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से हम फसलों का चयन करें। इसलिए मिट्टी परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। आप शायद समझ रहे होंगे कि पिछले 40-50 वर्षों से खेती के जो आयाम बदले हैं उसमें हम अधिक उपज लेने के प्रयास में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ले रहे हैं, विभिन्न नए नए प्रजातियों का चयन कर रहे हैं जिनकी पोषक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। वैसी स्थिति में वो पोषक तत्व आते कहाँ से हैं? वो हमारे इन्हीं ज़मीन से आते हैं और इन्हीं मिट्टी से मिलती है। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हम आए हैं केंद्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पटना और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हैं उप कृषि निदेशक श्री संजय कुमार जी। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, मिट्टी परीक्षण और मिट्टी की विभिन्न पहलुओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहली कड़ी है मिट्टी जांच के लिए उसके मिट्टी की सैंपल को लेना। मिट्टी सैंपल कैसे लेते हैं सर, और उसमें किन किन बातों की सावधानियों के रखने की ज़रूरत है, आप हमारे किसान भाइयों को अवगत कराएं। ज्यों-ज्यों हमारे प्रयास, हमारे किसान भाइयों का प्रयास अधिक उत्पादन की ओर गया है, त्यों-त्यों अधिक उर्वरक की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। लेकिन किसानों को यह अनुभव हो रहा है कि ज्यों-ज्यों अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता भूमि से उतनी प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण है, आपने बताया कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होती है और अधिक उत्पादन के क्रम में मिट्टी से जितने पोषक तत्वों का शोषण किया जाता है पौधों के द्वारा, उतना उसको वापस नहीं हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि किसान भाई मिट्टी की जांच फसल के पूर्व कराए और उसके आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। प्रश्न यह उठता है कि मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए। किसान भाई, 1 एकड़ खेत में मिट्टी नमूने के लिए 4 से 5 स्थान को जिग-जैग रूप में, जिग-जैग का अर्थ हुआ कि बगैर कोई योजना के टेढ़ा मेढ़ा चलकर 4-5 स्थान चिन्हित किया जाता है। समान मोटाई के मिट्टी के परत निकाले जाते हैं और सबको एक बाल्टी में एकत्रित किया जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि संजय कुमार जी ने बताया, जिग-जैग तरीके की बात की। जिग-जैग का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से टेढ़े मेढ़े चल के 5 अलग अलग क्षेत्रों का चुनाव कर लें जहां से आपको सैंपल लेना है। अभी इन्होंने चर्चा की कि वी शेप करके उस नमूने को लेते हैं। सर, वी शेप ही क्यों लेते हैं? कोई दूसरा आकार अगर हम खेत में ले तो वैसी स्थिति में प्रतिनिधि नमूना एकत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि मैं चौकोर लूं या गोल गड्ढा खोदूं और 6 इंच की गहराई अर्थात 15 सेंटीमीटर गहरा हम उससे मिट्टी निकालना चाहें तो हम 5 गड्ढे से बराबर मात्रा में मिट्टी नहीं निकाल सकते। और सर, 15 सेंटीमीटर ही क्यों? 1 फीट नीचे क्यों नहीं या 1.5 फीट नीचे क्यों नहीं? हम जो सीजनल फसलें लगाते हैं, मौसमी फसलें लगाते हैं, उसकी जड़ें उथली होती, अधिकतम उसका जड़ का क्षेत्र 6 इंच तक रहता है। यहीं से वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इसलिए जो मौसमी फसल है
उसके लिए जैसे धान गेहूं के लिए 15 सेंटीमीटर गहरे भूमि से ही मिट्टी नमूना एकत्रित किया जाता है। जब हम बागवानी के फसलों के लिए हम मिट्टी नमूना एकत्रित करना चाहते हैं तो यह विभिन्न गहराई के मिट्टी नमूने एकत्रित किए जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि संजय कुमार जी ने बताया आपको, मिट्टी जांच के लिए नमूना लेना एक सबसे प्रथम महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें इन्होंने दो बात कही। सैंपल नमूना लेने के लिए हम विभिन्न 1 एकड़ क्षेत्र के 5-6 जगहों का चुनाव करते हैं, भी शेप लेते हैं। भी शेप लेने का उद्देश्य है कि जो फसल हम लगा रहे हैं उसकी जड़ की गहराई 6 इंच तक होती है। वैसे में पोषक तत्व जो ऊपर के लेयर हैं उससे वो लेते हैं, इसलिए उन जगहों तक का हम मिट्टी नमूना लेते हैं। मिट्टी नमूना लेने के बाद आपने सर बताया कि उसको हम 5.5-6 जगह का जो नमूना लिए उसको एक बाल्टी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कि जिस भी खेत का हमें नमूना लेना है उसके मेड़ से 1 डेग अंदर की ओर हम प्रवेश करते हैं और उसके अंदर 1 एकड़ में 4 से 5 जगहों का चुनाव करते हैं। यह जगह जहाँ तहाँ ऐसे बिंदु हम निर्धारित करते हैं और वहाँ भी शेप का 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर समान मोटाई के परत से मिट्टी प्रत्येक गड्ढे से निकालकर एक बाल्टी में हम उसको एकत्रित करते हैं। यह इसलिए करते हैं 5 जगह से समान मात्रा में मिट्टी आए और इससे प्रतिनिधि नमूना तैयार हो सके। कारण है कि हम बताते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर में समरूप है खेत तो 1 मिट्टी नमूना ही उपयुक्त होता है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर किसान भाई समझें तो 6 इंच मिट्टी में 16 से 17 ट्रक लोड मिट्टी होती है और हमें मिट्टी जांच के लिए आधा किलो मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जाहिर है कि वह आधा किलो उस खेत का प्रतिनिधि होना चाहिए। अब हम जितने गड्ढे का चुनाव करते हैं वह गड्ढा ऐसी जगह का हो जहाँ पर कि कोई खाद न रखा गया हो, वहाँ कोई खेत में विकृति न हो, वो मेड़ के पास का ना हो, वहाँ कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग न किए हों या गोबर की खाद का ढेर न बनाए हों। ऐसे जगहों का चुनाव करके हम समान मोटाई से 6 इंच के गहरे भी शेप से हम मिट्टी का नमूना एक प्लास्टिक के बाल्टी में एकत्रित करते हैं। इसके कंकर पत्थर को हम लोग चुनकर निकाल देते हैं और इसको एक अखबार पर, साफ कपड़े पर अथवा पॉलीथीन के सीट पर फैलाकर इसकी चौथाईकरण करते हैं। हम रोटी में एक गोलाकार रोटी के आकार का उस मिट्टी को उस पॉलीथीन सीट पर बनाते हैं और खुरपी से 4 हिस्से करते हैं, अर्थात 4 कोना करते हैं। आमने सामने की मिट्टी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं और 2 कोने को जो आमने सामने हैं उनको आपस में पुनः मिलाते हैं और फिर इसका गोला बनाकर उसके 4 हिस्से में बांटकर ये चौथाईकरण की क्रिया हम करते हैं। यह तब तक दोहराते हैं जब तक हमको आधा किलो मिट्टी नमूना प्राप्त नहीं हो जाता है। यह नमूना उस खेत का प्रतिनिधि नमूना है।